सच्ची भक्ति की विजय। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में धरमपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव बसा था। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, बहती नदी और ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित थी। ये मंदिर भले ही भव्य नहीं था, परंतु गांव वालों की आस्था का केंद्र था। गरीब भक्त माधव। उसी गांव में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई प्रतिष्ठा। वो रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना और अपनी वृद्ध माँ का पेट भरता। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसका एक ही सहारा था, भगवान नारायण पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसके पास चढ़ाने के लिए न फूल होते थे, न फल। वो बस सच्चे मन से कहता, हे प्रभु, जो कुछ है आपकी कृपा से है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सही राह पर चलने की शक्ति देना। गांव का सेठ और उसका घमंड। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन, बड़ी हवेली, नौकर चाकर और समाज में बड़ा मान सम्मान था। सेठ भी रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसका भक्ति भाव दिखावे से भरा हुआ था। वो सोने चांदी के बर्तन, महंगे फूल और बड़े बड़े दान करता, परंतु उसके मन में घमंड भरा रहता। सेठ अक्सर सोचता, भगवान मेरी पूजा इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मैं इतना दान देता हूं। वो गरीबों को तुच्छ समझता और माधव जैसे लोगों को देखकर उपेक्षा से मुस्कुरा देता। कठिन परीक्षा का समय। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, खेत बंजर हो गए। धीरे धीरे गांव में भूख और बीमारी फैलने लगी। माधव के लिए हालात और भी कठिन हो गए। काम मिलना बंद हो गया, घर में अनाज समाप्त हो गया। उसकी मां बीमार रहने लगी। एक रात माधव अपनी मां के पास बैठा था। मां ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, तू बहुत कष्ट में है, भगवान से कुछ मांग ले। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, मैं उनसे शिकायत कैसे करूं। उसी रात वो मंदिर गया। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। माधव ने भगवान के सामने सिर झुका दिया और बोला, हे प्रभु, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए, मेरी मां की रक्षा कीजिए। उधर सेठ धनराज के पास धन तो बहुत था, पर अकाल के कारण उसका व्यापार ठप हो गया। उसने अनाज जमा करके ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। गरीब लोग उससे सहायता की गुहार लगाते, लेकिन वो कठोरता से मना कर देता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सेठ से कहा, सेठ जी, ये समय धर्म निभाने का है, थोड़ी सहायता कर दीजिए। सेठ हंसते हुए बोला, मैंने इतना दान पहले ही दिया है, अब मुझे नुकसान क्यों उठाना चाहिए। भगवान का संकेत। एक रात सेठ धनराज ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, धनराज, तुम्हें बहुत दिया गया है, पर तुम्हारा हृदय खाली है। जो दूसरों के दुख में काम ना आए, वो धन व्यर्थ है। सेठ डरकर जाग गया, लेकिन सुबह होते होते उसने उस स्वप्न को भ्रम समझकर भुला दिया। उधर माधव की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। मजबूर होकर माधव सेठ के पास गया। वो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी मां बहुत बीमार है, थोड़ी सहायता कर दीजिए। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास फुर्सत नहीं है, जाओ यहां से। माधव चुपचाप लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। चमत्कार की शुरुआत। उसी रात माधव मंदिर में बैठकर भजन गाने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास भी था। अचानक तेज प्रकाश हुआ। मंदिर का वातावरण दिव्य हो गया। माधव डर गया, पर उसी क्षण उसे शांति का अनुभव हुआ। अगली सुबह गांव में आश्चर्य की खबर फैल गई। मंदिर के पीछे सूखी जमीन से जलधारा फूट पड़ी थी। लोग दौड़े दौड़े आए। देखते ही देखते वहां एक छोटी नदी बहने लगी। खेतों में पानी पहुंचने लगा। सूखी धरती में फिर से जान आ गई। गांव वाले समझ गए कि ये भगवान की कृपा है। सच्ची भक्ति का फल। माधव की मां की तबीयत भी अचानक सुधरने लगी। बिना दवा के वो स्वस्थ होने लगी। गांव वाले माधव को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। सब कहते, ये सब माधव की सच्ची भक्ति का फल है। सेठ धनराज ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपना स्वप्न याद आ गया। उसका हृदय कांप उठा। उसे पहली बार अपने घमंड पर लज्जा हुई। वो मंदिर गया।
माधव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं धन के घमंड में अंधा हो गया था। माधव ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, क्षमा तो भगवान ही देते हैं। परिवर्तन। सेठ धनराज ने उसी दिन अपने गोदाम खोल दिए। उसने गरीबों में अनाज बांटना शुरू किया, बीमारों की सेवा की और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। अब उसकी पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि विनम्रता थी। एक दिन उसने माधव से कहा, आज समझ में आया कि भगवान को धन नहीं, भक्त का हृदय चाहिए। माधव मुस्कुरा दिया। कहानी का संदेश। समय बीतता गया, गांव फिर से खुशहाल हो गया, मंदिर अब पहले से अधिक जीवंत हो उठा, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के दिलों में था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान सच्चे मन की भक्ति देखते हैं, न कि दिखावे को। घमंड मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। करुणा, सेवा और विश्वास ही सच्चा धर्म है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं।